हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मनोरंजन पर। दोस्तों हमारा टॉपिक चला हौज व नल यानी सिस्टन एंड पाइप। और इसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको दो टाइप के क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज तीसरे टाइप के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। दोस्तों इसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसमें क्या होगा दोस्तों, हमसे बोला जाएगा कि ए किसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, बी किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। फिर इसके बाद में बोला जाएगा कि दोनों से दोस्तों 5 घंटे काम किया कराया गया। उसके बाद ए को बंद कर दिया गया या बी को बंद कर दिया गया। फिर बोला जाएगा अगर ए को बंद कर दिया तो बी कितने समय में पूरा कर देगा, बी को बंद कर दिया गया तो ए कितने समय में पूरा कर देगा, यानी पूरा काम को खत्म कर देगा। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे। चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 2। किसी हौज को पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। हौज के शेष भाग को भरने में बी कितने घंटे का समय लेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 2 नंबर क्वेश्चन। किसी हौज को पाइप ए पाइप है और क्या कर रहा है कि 6 घंटे में 6 घंटे में 6 घंटे में तथा बी पाइप है, बी पाइप जो है वो 8 घंटे में 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 2 घंटे के बाद, यानी ए प्लस बी के 2 घंटे 2 घंटे का कार्य 2 घंटे का कार्य क्या हो जाएगा, 2 घंटे, यानी ए प्लस बी को 2 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। यही बोला है ना इसमें। तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 2 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। यानी फिर पाइप ए को बंद कर देगा। हौज के शेष भाग को भरने में बी कितने घंटे का समय लेगा, ये पूछा है। अब देखिए 2 घंटे की बात है कि 2 घंटे दोनों से काम करा रहा है, तो क्यों ना इसमें 2 घंटे कराएंगे तो 2/6 घंटे इसका हो जाएगा। 2 घंटे की बात है तो 2/6 हुआ ये, ठीक है। इसके बाद ये प्लस 2/, ये हो जाएगा 8। तो दोनों से हमने काम करा लिए 2-2 घंटे, तो कितना कार्य हो गया, 6 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 8 तिया 24 हो जाता है, 24, 6 चौक 24, 4 दूनी 8 ऊपर हो जाता है, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 ऊपर हो जाता है, 8 और 6 14, 14 हुआ 24, ठीक है। 14/24, 2 से काटते हैं 7 बार, 2 से काटते हैं 12 बार। ये हो गया दोस्तों 7/12 भाग, 7/12 भाग कार्य हो गया। ये क्या हो गया, ये काम हो गया हमारा कितनी देर का, 2 घंटे का। 2 घंटे में उन दोनों ने मिलकर के इतना काम कर दिया। तो शेष कितना बचा, शेष शेष कार्य किया कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा, यानी 7/12 था, तो ऊपर वाले को घटा देते हैं तो शेष निकल जाता हमारा। तो 12 में से 7 गया तो 5, 5/12 भाग। शेष कितना बचा, 5/12 भाग। अब दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला है दोस्तों कि ए को बंद कर दिया जाता है। हौज के शेष भाग को भरने में बी कितने घंटे का समय लेगा। बी कितने घंटे का समय लेगा, शेष कार्य हमारा 5/12 हुआ ना, तो शेष कार्य को बी करेगा। तो करेगा बी करेगा, यानी शेष कार्य को शेष लिख दीजिए। शेष कार्य कार्य बी करेगा, शेष कार्य बी करेगा। कितनी कितने घंटे में कर देगा, देखिए 5/12 है और इसको कितनी देर में कर दे रहा, 8 घंटे में कर रहा है ना बी, तो 8 से दे देते हैं इसमें गुणा। अब 4 से काटते हैं 2 बार, 4 से काटते हैं 3 बार, 5 दूनी हुआ 10, 10/3, 3 से इसको काटते हैं 3 तिया 9 और 1/3 घंटे घंटे, यानी इतने घंटे में वो कर देगा। कौन, बी बी ए तो छोड़ ही देगा, ए से केवल 2 घंटे ही काम किया जाएगा, फिर ए छोड़ देगा। इसके बाद में जो काम करेगा बी, इसको 3 सही 1/3 घंटे में समाप्त कर देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 नल ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। उस पर 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया गया और ए तथा बी ने उसे 7 घंटे और लेकर भर दिया। अकेले सी द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि 3 नल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, 3 नल हैं और तीनों क्या कर रहे हैं कि 6 घंटे में भरतेंगे, 6 घंटे में इसको भर सकते हैं, ठीक है।
भर सकते हैं, उस पर 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया गया। तो 2 घंटे सभी ने काम किया, तो 2 घंटे, 2 घंटे यानी ए प्लस बी प्लस सी के 2 घंटे का काम। 2 घंटे का काम क्या हुआ, जब दोस्तों तीनों मिलकर 6 घंटे में कर दें तो 2 घंटे में कितना करेंगे, 2/6, 2/6, 2 से काटे 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग कर देंगे, कौन, तीनों मिलकर के। अब शेष कितना बचा, शेष शेष कार्य शेष कार्य कितना बचा, इतना कर दिया उन्होंने 1/3, तो 3 में से 1 घटाया, 2/3 भाग बचा, ठीक है, 2/3 भाग बच गया। अब इसके बाद में फिर बोला है 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया गया, और ए तथा बी ने ए प्लस बी के 7 घंटे का कार्य 7 घंटे का कार्य कितना हुआ, 2/3 जो कार्य था इन्होंने कर दिया 7 घंटे में। किसको क्या करते हैं, 7 या 21, ये हो जाएगा 21/2 घंटे, 21/2 घंटे, ये 7 घंटे था, 7 घंटे यानी 7 घंटे में इतना काम कर रहा है। तो अगर ये टोटल काम कराया जाएगा ना इससे दोनों से, तो 21/2 घंटे में इस टोटल काम को वो कर देंगे, ठीक है, यानी टोटल काम को करेंगे 21/2 घंटे में, और इतना 2/3 भाग को कर रहे हैं 7 घंटे में, तो भाग के बराबर घंटा रखते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब ये हमारा हुआ कि टोटल काम जो था ना, टोटल काम को 21/2 घंटे में वो कर देते, कौन, ए प्लस बी से अगर टोटल काम को करवाया जाता तो 21/2 घंटे में वो दोनों मिलकर के कर देते, यानी इसका आ जाता 10.5 आ जाता लगभग में, तो 10.5 घंटे में ये दोनों मिलके करते ना तो टोटल काम को समाप्त कर देते। अब इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है कि अकेले सी द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं, माना सी को भरने में लगा समय, माना सी को भरने में लगा समय x घंटे मान लेते हैं, किसका, x घंटे मान लेते हैं, किसका मान लेते हैं x घंटे, दोस्तों सी का मान लेते हैं x घंटे। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब क्या करते हैं कि हम तीनों से मिलकर के कर रहे हैं तो 6 घंटे में, तो क्यों ना इनसे हम एक घंटे करा ले रहे हैं, तो ए प्लस बी टोटल काम को कितनी देर में कर दे रहा है, 21/2 घंटे में, और ये कर दे रहा है x घंटे में, तो क्यों ना हम इसको करें, ये दोनों का है, ये एक का है, तो इसको कर लेते हैं 1 घंटे, यानी 1 सही 21/2 प्लस 1/x घंटे, ये दोस्तों ये किसका हो गया, ए प्लस बी का ये हो गया और x का ये हो गया, यानी इनसे कराएंगे टोटल काम को तो इतनी देर में करेगा, इससे कराएंगे तो x घंटे में करेगा। अब दोस्तों इसको ये तीनों का हो गया ना, ए प्लस बी प्लस सी का, और ये हमें तीनों का दे ही रखा है, तो इसको भी 1/6 कर लेंगे, क्यों कर लेंगे 1/6, जब तीनों से हम 1-1 घंटे काम करा रहे हैं तो इधर भी तीनों से 1-1 घंटे हुआ तो इधर भी 1 घंटे में कराएंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 2 नीचे है ना, ये ऊपर चला जाएगा, 2/21 हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या करते हैं, ये 1/x है और ये 1/6 है, तो क्यों ना 1/x को इधर रहने देते हैं, 1/6 ये तीनों का है, तो तीनों के में से 2 का घटा देते हैं, 2/21। अब इसके बट्टे 1/x को रहने देते हैं, और 21 6 का एलसीएम कितना होता है, 21 और 6 का एलसीएम लेते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 21 दूनी 42, तो इसका एलसीएम कितना आ जाता है हमारा 42, नीचे हुआ 42, 6 7 42, 7 आएगा माइनस 21 दूनी 42, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 1/x हुआ, यहाँ से 3/42 हुआ, 3/42, तो 1/x बराबर 3 से इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14, 14 दूनी 14 थी 42, यानी 1/, इसको काटे कितनी बार, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 बार, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है तो x बराबर हो गया 14 घंटे, कितना हुआ 14 घंटे, इसका निकल के आ जाता है दोस्तों 14 घंटे, यानी इसको सी जो है कितने घंटे में कर देगा, 14 घंटे में,
इस कार्य को सी से अगर कराया जाता है तो सी इसको 14 घंटे में करके समाप्त कर देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, नल ए बी तथा सी मिलकर किसी खाली पानी की टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेले नल ए इसे 30 मिनट में तथा अकेला नल बी 40 मिनट में भर सकता है। अकेला नल सी इसे भरने में कितना समय लेगा? कितना समय लेगा? देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि नल ए बी सी मिलकर किसी खाली पानी की टंकी को 10 मिनट में, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों 10 मिनट में भर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 10 मिनट में भर दे रहे हैं। ठीक है, 10 मिनट में भर सकते हैं। अकेला नल ए जो है ए अकेला इसको 30 मिनट में भर दे रहा है अकेला। इसके बाद में फिर बोला है कि बी जो है 40 मिनट में भर दे रहा है। 40 मिनट में अकेला भर दे रहा है। अकेला नल सी इसे भरने में कितना समय लेगा? पहले दोस्तों ये तो हमें तीनों का हो गया। अब इन दोनों से क्या करते हैं कि इन दोनों का देख लेते हैं। तो ए प्लस बी को लगेगा ए प्लस बी को कितना समय लगेगा? देखिए इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ए बी बट्टे ए प्लस बी, यानी इसको डे कर लीजिए। ठीक है, तो डे घंटा मिनट समय कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 30 × 40 करेंगे और नीचे क्या है हमारा ए प्लस बी है ना, तो 30 + 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाता है? 30 × 40 और नीचे हुआ 70। तो इसमें 0 से 0 काट दीजिए, 4 × 12 यानी 120/7 हुआ। यहाँ से आ गया ये इतना मिनट में वो इस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, ए प्लस बी इतने मिनट में खत्म कर देंगे और तीनों मिलकर के 10 मिनट में खत्म कर देंगे। अब देखिए सी कितने मिनट में करेगा? तो सी का कैसे निकालेंगे? ये तीनों का है, ये 2 का है, तो तीनों में से 2 का घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे? यानी 1/10 इससे काम करा लेते हैं। 1 मिनट में 1/10 हो गया। ठीक है, 1/10। अब इसमें से क्या करेंगे कि इसको 1/120/7 हुआ, यानी इससे भी 1 मिनट काम करवा लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाता है कि 1/10 10 और ये 120 यहाँ दोस्तों 120/7 कैसे हुआ? क्योंकि ये हमारा इतना आ रहा था ना, तो 1 मिनट में कराना है ना, तो 1 ये आ जाएगा 120/7। तो अब ये 7 हमारा चला जाएगा ऊपर और यहाँ हो जाएगा 120। ठीक है, अब ये हुआ 120। अब यहाँ से 120 को ले लेते हैं एलसीएम। 10 से काटे 12 बार जाएगा, तो 12 यहाँ हो गया। अब 120 से 120 पूरा कटा, यहाँ बचा। अब 5 बचा ऊपर और 120 हुआ नीचे। ठीक है, अब देखिए 5 से इसको काटते हैं, 5 दूनी 10, कितनी बार जाएगा? तो 5 से काटते हैं इसको, 5 दूनी 10 हुआ, 5 चौक 20 हुआ, 24 बार, यानी 1/24 भाग हुआ। ठीक है, 1/24 भाग। तो सी का दिन कितना हुआ? 24 मिनट हुआ। ठीक है, समय पूछा था तो सी का 24 मिनट हुआ। कैसे हुआ? पार्ट एवं डे एक दूसरे का उल्टा होता है दोस्तों। ये भाग निकला, पार्ट निकला तो उल्टा होता है, तो ये मिनट निकल गया, यानी 24 मिनट में सी पूरा उसको भर देगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, 2 नल ए व बी एक हौज को 15 व 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को खोल दिया गया, लेकिन 4 घंटे बाद ए नल को बंद कर दिया। हौज को भरने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर, 2 नल ए व बी, यानी ए और बी दोनों नल क्या कर रहे हैं? दोनों एक हौज को 15 व 20 घंटे में भर सकते हैं, यानी 15 और 20 ये क्या है? घंटे में भर दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों इतने घंटे में भर देते हैं, यानी प्लस प्लस दोनों को भरने का काम है, भर देते हैं। इसके बाद में दोनों नलों को खोल दिया गया, लेकिन 4 घंटे बाद यानी ए प्लस बी के 4 घंटे का काम, 4 घंटे का काम, पहले 4 घंटे करवा लेते हैं। कितना काम कर देंगे वो? यानी 4/15 प्लस 4/20। ठीक है, अब यहाँ देखिए इन दोनों का एलसीएम, 20 दूनी 40, 20 60, 60 ले लीजिए। ठीक है, 60 एलसीएम। अब 15 चौका 60, 4 चौक 16 हुआ, प्लस 20 60, 3 चौक 12 हुआ। ऊपर कितना हो जाता हमारा? 16 12 हो जाता है 28, नीचे हो जाता है 60। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं?
4 से काटिए, 4 सत्ते 28, 15 बार ये जाएगा, ठीक है। इसका आ गया 7 बट्टे 15 और ऊपर वाले को घटाएंगे, यानी इतना काम तो हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों चलो इतना ही रहने दीजिए। इतना कार्य इन्होंने इतना भाग काम कर दिया कितने दिन में, इन्होंने 4 घंटे में इतना भाग काम कर दिया। तो शेष कितना बचा, शेष शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य बचेगा 15 में से 7 गया तो 8 बट्टे 15 भाग, ये बचा शेष भाग, ठीक है। शेष भाग बचा इतना। अब इसमें क्या बोला है, इसमें दोस्तों बोला गया है, देखिए इसमें बोला है कि 4 घंटे बाद ये नल को बंद कर दिया गया, तो ए को बंद कर दिया ना, तो भरने में कुल कितना समय लगेगा, भरने में कितना समय लगेगा। ए को तो बंद कर दिया तो बी इसको करेगा, तो बी को लगा समय, बी को लगा समय, बी को लगा समय कितना हो जाएगा, बी को कितना समय लगेगा। देखिए 8 बट्टे 15 भाग है और बी 20 काम कर रहा है, 20, तो 5 से काटते हैं 3 बार, 5 से काटते हैं 4 बार। अब देखिए 8 चौक 32, 32 बट्टे हुआ 3, 32 बट्टे 3, इसका कितना होता है, तो 3 से करते हैं इसको 10 सही 2 बट्टे 3, 3 और घंटे, घंटे आया है, ठीक है। इतने घंटे में कर देगा, कितना घंटे में, इतने घंटे में कर देगा कौन, बी, बी। लेकिन दोस्तों ये आंसर हमारा सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये तो उसमें वो काम है जो शेष बचा था, लेकिन वो पूछा है कि इसको पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा। देखिए इसमें है 2 नल ए व बी, एक हौज को 15 व 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को खोल दिया गया, लेकिन 4 घंटे बाद ए नल को बंद कर दिया गया, तो हौज को भरने में कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना समय लगेगा, टोटल पूछा है, तो टोटल कितना लगेगा। ये तो शेष कार्य में लगा, शेष कार्य में कितना है 10 सही 2 बट्टे 3 घंटे, इतना लगा ना ये। अब टोटल का पूछा है तो 4 घंटे हमें पहले भी तो लगा था, तो 4 प्लस 10 सही 2 बट्टे 3, तो ये इधर हो जाएगा 10 4 हो गया 14, 14 सही 2 बट्टे 3 घंटे, यानी इतने घंटे लगेंगे, 14 सही 2 बट्टे 3 घंटे इस पूरे काम को करने में लगेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, 2 नल ए व बी एक हौज को क्रमशः 40 व 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। कितने समय बाद नल बी को बंद करें कि हौज 30 मिनट में भर जाए, हौज 30 मिनट में भर जाए, ये पूछा है कि कितने मिनट बाद बंद कर दें, किसको, इसमें बोला है दोस्तों बी को, बी को बंद करने के लिए बोला है कि 30 मिनट में हमें काम पूरा चाहिए, लेकिन कितनी देर बाद बी को बंद कर दिया जाए कि हौज पूरा भर जाए। तो दोस्तों पहले बी के बंद करने की बात बोला है, तो पहले क्यों ना हम आधा घंटे ए से ही पूरा काम करा लेते हैं, ए से जितना करेगा ए से करा लेते हैं, बाद बाकी बी करेगा, ठीक है। देखिए कैसे करना है। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन है कि 2 नल ए व बी, ए और बी दो नल हैं, ए व बी, बी 40 व 48 मिनट में, 40 भरने का काम कर रहे हैं दोनों, 40 और 48 मिनट, ये दोस्तों दोनों का मिनट है, ठीक है, मिनट दिया है। अब ए कर रहा है 40 मिनट में, बी कर रहा है 48 मिनट में भर दे रहा है। अब बोला है कि आधे घंटे में हमें काम पूरा चाहिए, आधे घंटे में काम पूरा हो जाना चाहिए। तो ए के 30 मिनट का काम, 30 मिनट का कार्य, 30 मिनट का कार्य कितना हो जाएगा, पहले ए से करा लेते हैं क्योंकि बी का पूछा है बंद करने के लिए, ठीक है। तो 30 बट्टे 40, 40 दोस्तों इसमें 1 मिनट में करवाएंगे तो 1 बट्टे 40, 2 बट्टे 40, 3 बट्टे 40, यानी 1 मिनट में 1 बट्टे 40, 2 मिनट में 2 बट्टे 40, 3 मिनट में 3 बट्टे 40, इसी प्रकार 30 मिनट में 30 बट्टे 40 होगा। इससे ये कट गया, इसका आ गया 3 बट्टे 4 भाग, 3 बट्टे 4 भाग काम कर दिया, कौन कर दिया, ए के 30 मिनट का कार्य इतना हो गया। तो शेष क्या बचा, शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य देखिए शेष 3 बट्टे 4 है, ऊपर वाले को घटाएंगे 1 बट्टे 4 भाग, 1 बट्टे 4 भाग ये बच गया। तो फिर 1 बट्टे 4 भाग को बी करेगा, 1 बट्टे 4 भाग को बी करेगा कितने मिनट में कर देगा, ठीक है, बी करेगा। तो 1 बट्टे 4 गुणा बी कितने दिन में, कितने टाइम में कर रहा है, 48 मिनट में, 48 से दे देते हैं गुणा इसमें, ठीक है, 4 से काटे
4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 मिनट। 12 मिनट में वो इस बचे हुए काम को कर देगा। अब इसमें क्या बोला है दोस्तों, इसमें बोला है कि बी कितने मिनट बाद काम को बंद कर देगा, तो 12 मिनट बाद इस काम को वो बंद कर देगा। यही पूछा है ना, कि इसमें बोला है कि कितने समय बाद नल बी को बंद करेगी, होश 30 मिनट में भर जाए। तो 12 मिनट में बाद बंद कर दीजिए, होश भर ही जाएगा, क्योंकि आधे घंटे हमने ए से करा लिया था, बाद बाकी 12 मिनट बी किया, तो फिर बंद कर दीजिए, होश हमारा फुल हो ही गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 10 बजे पूर्वाह्न पर खोल दिया जाए तो ठीक 4 बजे अपराह्न पर टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कितने बजे बंद कर देना चाहिए? नल ए को कितने बजे बंद कर देना चाहिए? 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन ए और बी दो के बारे में है। यानी बोला है ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 10-12 घंटे 10-12 घंटे, ठीक है, ये भी घंटे और ये भी घंटे, कितने घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नलों को 10 बजे यानी सुबह 10 बजे 10 बजे की बात है, सुबेरे की, ठीक है, एएम की बात है दोस्तों। देखिए, अगर पूर्वाह्न बोलेगा तो सुबह, ठीक है। सोचने में आपको लग रहा होगा कि पूर्वाह्न होता है शाम के लिए, पीएम, लेकिन इसमें उल्टा होता है। हिंदी में समझने के लिए कि पूर्वाह्न है तो ये सुबह के लिए होगा, अपराह्न है तो शाम के लिए होगा। और वैसे एएम सुबह के लिए होता है, पीएम शाम के लिए होता है। तो इसमें पूर्वाह्न बोला है ना, तो सुबह दिया गया है, ठीक है। जैसे कि इसमें दिया है, यदि दोनों नलों को 10 बजे पूर्वाह्न पर खोल दिया जाए तो ठीक 4 बजे अपराह्न, यानी 4 बजे अपराह्न का मतलब है कि पीएम, 4 बजे शाम को, ठीक है, 4 बजे अपराह्न पर टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कितने बजे बंद कर देना चाहिए? नल ए को कितने बजे बंद कर देना चाहिए? तो क्यों ना हम पहले बी से ही करा लेते हैं, ठीक है, बी से। तो बी के 6 घंटे का कार्य, 6 घंटे का कार्य, 6 घंटे का कार्य। कैसे दोस्तों 6 घंटे का कार्य? 10 और 4, 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक कितने घंटे हो गए? 10 से 11, 12, 1, 2, 3, 4 हो गए ना 6 घंटे। तो 6 घंटे काम, 6 घंटे में हमें ये काम पूरा कराना है, तो बी के 6 घंटे का काम करा लेते हैं पहले, ठीक है। तो 6 घंटे में कितना हो जाएगा? 6/12, 6/12 भाग, तो 6 से काटे 1/2 भाग, कार्य हो गया, यानी कितना हो गया? आधा काम हो गया। किसने कर दिया? बी ने कर दिया आधा काम। तो फिर ए करेगा एक कितनी देर में कर देगा? 1/2 को, और 10 से कर देते हैं गुणा, तो कितना होगा? 5 बार, यानी 5 घंटे। 5 घंटे में ये कौन कर देगा? 5 घंटे में कर देगा ए। तो कितने बजे कर देगा वो? 3 बजे कर देगा, ठीक है, 3 बजे शाम को बंद कर देगा काम को। क्या बोला गया है? इसमें बोला है कि ए को कितने बजे अपराह्न में यानी शाम में बंद कर देना चाहिए। तो 3 बजे अगर वो बंद कर देगा, क्योंकि 3 बजे वो 5 घंटे में ही इस कार्य को खत्म हो जाएगा, तो 3 बजे वो बंद कर ही देगा। तो 3 बजे अगर बंद कर देगा तो कार्य पूरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए टाइप के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।